नमस्कार। खबर गुना से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। शिक्षा पर इतना जोर देने के बावजूद भी सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जा रहा है खर्चा। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तो वही, शिक्षकों को भी अच्छा वेतन दिया जाता है। एक बात और देखने में आई है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। बात करें हम गुना की तो अधिकतर लोग अपने बच्चों को शहर लाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में टीचरों द्वारा ऐसी मनमानी होगी और ना पढ़ाई होगी तो बच्चों को लेकर शहर आना ही होगा। ऐसा ही एक कुछ मामला सामने आया है ग्राम टोरिया से, जहां बच्चों को झाड़ू लगाने और सफाई करने से मना करना महंगा पड़ गया। टीचर ने दोनों बच्चों की टीसी हाथ में देकर स्कूल से निकाल दिया। यह मामला एकीकृत शाला टोरिया से है, जहां 6 शिक्षिकाएं सिर्फ 34 बच्चों को पढ़ाती हैं। कई बरसों से एक ही जगह पदस्थ हैं, तो वही टीचरों की मनमानी छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाने, सफाई करवाना और उनके द्वारा मना करने पर स्कूल से निकालने की धमकी देना। ऐसा हम नहीं कह रहे, गाँव के कई लोगों ने ऐसा कहा। क्या इस और मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव क्या कहेंगे? वही एक पिता आज जनसुनवाई में अपने दोनों बच्चों को लेकर पहुंचा और कहा, मेरे बच्चों को टीचर द्वारा जबरन टीसी देकर निकाल दिया गया। अब मैं क्या करूं? बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? क्या ऐसे ही चलती रहेगी टीचरों की मनमानी? बात की स्कूल में आपसे झाड़ू पोछा लगवाती है, तो आपने क्या कहीं शिकायत की थी उनकी? शिकायत की थी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सा स्कूल है बेटा? आपका नाम क्या है बेटा? क्या? विवेक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो विवेक? कक्षा 4 में पढ़ते हो। अच्छा, आप जो टीसी कटी है, क्यों कटी है, कुछ पता है आपको? आपने कटवाई है क्या? नहीं। तो मैडम ने मन से काट दी? हाँ। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ना चाहते हो? हाँ। तो क्या ये जो टीचर हैं आपके आपको नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ पता है? काम करवाते हैं आपसे? आओ। क्या करवाते हैं? झाड़ू पोछा लगवाते हैं। अच्छा, आपके अलावा और बच्चों से भी लगवाते हैं क्या? हाँ। और बच्चों से भी लगवाते हैं? आओ। सोनू रघुवंशी। स्कूल में आप किस पद पे हैं? संस्था प्रभारी माध्यमिक शिक्षक। माध्यमिक। यहाँ मैडम ने बच्चों की संख्या कितनी है आपके विद्याशाला में? वर्तमान सत्र में अभी 34 बच्चे हैं। 34। और कितने टीचर हैं मैडम? 6 टीचर हैं। 6 टीचर। अभी एक यहाँ से आरोप कि मेरे पास आए और उन्होंने मुझे विधिवत आवेदन दिया जी कि मैं अपने दोनों बच्चों की टीसी लेना चाहता हूँ, मुझे टीसी देने की कृपा करें। उस समय एसएमसी अध्यक्ष भी मौजूद थे और गांव के वरिष्ठ रघुवंशी हैं, वो भी मौजूद थे। उनका नाम बता सकते हैं कौन थे? रघुवंशी सरपंच के खास है वो, पर वो आए थे, उन्होंने आके, मैं नाम वीरेंद्र है। कब से यहाँ पे पदस्थ है मैडम आप? मैं 2003 से पदस्थ हूँ। 2003 से, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 10-11 साल है। जी जी। तो चलिए, आप उनका नाम नहीं जानते जो व्यक्ति चलाए? हम उनका बच्चा पढ़ता था पहले, तो वो मोनू के नाम से जानते हैं उनको। जी, वो भी साथ में थे? जी, वो भी थे। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी आके कि मैडम वो चाहता है कि आप उनकी टीसी निकाल दें। जी। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं निकलेगी, पहले पालक आवेदन देगा, उसकी क्या इच्छा है। फिर वो पालक आवेदन देने आया और फिर मैंने टीसी को। धर्मेंद्र रघुवंशी। और सत्येंद्र रघुवंशी के कौन है आप? भाई, तो अभी क्या मामला हुआ? अभी ये स्कूल में गया था तो पहले मतलब उनने आवेदन दिया था वहाँ पे कलेक्टर साहब ही कि मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं कर रही मैडम, इसके कारण और झाड़ू के कारण, और बर्तन धुलवाती है मैडम। और फिर उनने मैडम ने FIR की बोला यार बताइए। अब जैसे कि इन्होंने जो स्कूल के टीचर हैं उन्होंने टीसी काट दी है बच्चों की, अब बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे आप? अब बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? अब देखेंगे, अब स्कूल कहीं भी देखे, यहाँ के स्कूल नहीं लेंगे का दोबारा। तो ये जो टीसी काटी गई है, आपको क्या लगता है ये सत्येंद्र जी ने कटवाई है या फिर जो नहीं, टीचर सत्येंद्र जी ने नहीं कटवाई है, दबाव में कटवाई गई है। दबाव में कटवाई है? हाँ, तब बदला जाए जी। तभी ये स्कूल सुधरेगा। ना तो यहाँ पे पढ़ाई होती है, वो ना बच्चों से झाड़ू लगवाती हैं, उनके खाना का टिफिन धुलवाती हैं। कई बार मैंने भी देखा है स्कूल में मौजूदगी में, जब बच्चों के कुछ कागज लेकर जाते हैं, हमने खुद देखा आंखों से। अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि इसके अलावा अगर आप दूसरे स्कूल में डालेंगे काफ़ी दूर पड़ता होगा फिर।
हाँ दूध पड़ता है। कौन सा स्कूल? जो भाई रज्जो भाई। आप स्कूल में कब से सफाई कर रही थी? 15-20 साल से कर रही थी सर। अच्छा, आपको कितना रुपए मासिक में वेतन दिया जाता था? 600 रुपये महीना देते थे। 1 साल से नहीं दिया मैंने, बंद 1 साल से नहीं दिया तो आपने बंद कर दिया काम। तो 1 साल से क्यों नहीं दिया? आपने पूछा होगा ना इनसे? पूछा था, मांग कर रह गई। मैं क्या खा, सरपंच से ले हो या सेक्रेटरी से ले हो या मैं सरपंच तो सेक्रेटरी से सरपंच से बोला होगा तो उसने क्या बोला फिर? मैडम से ले हो, मैडम के सरपंच से ले हो। अच्छा, दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करता है, बच्चे करते हैं। बच्चे करते हैं? आपने देखा है बच्चों को भी करती है? देखा है बच्चा, हमारे खुद बच्चे जाते हैं, उनसे झाड़ू लगवा में सर पढ़ाती नहीं है। अच्छा। उनको कुछ सुनना नहीं, मैंने कर लो, सुनना नहीं आप पढ़ो झाड़ू। भाई आपका लीला आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? घंटे पढ़ते हैं। स्कूल में? हाँ तो कैसे क्या पढ़ाई होती है स्कूल में, बताएं आप? अच्छी होती है पढ़ाई तो। बच्चों लड़ते रहती हैं, मैडम को कुर्सी लगा कर बैठती देती है, बच्चों को डरती नहीं बिल्कुल भी। कितनी टीचर आती है स्कूल में पता है आपको? 4 आते हैं। आपके बच्चों सफाई वगैरह तो नहीं करवाते? अरे परसोटवाती हैं, कम कुछ करवाती हैं, कहती हैं जी कर ले भी कर ले। झाड़ू भी लगवाते हैं? झाड़ू नहीं लगवाया, 1 बार लगवाया था। 1 बार लगवाया था।